नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने RS एजुकेशन सर्कल यूट्यूब चैनल पर। तो आज की इस क्लास में साथियों हम टॉप 25 क्वेश्चंस लेकर आए हैं जो एग्जाम्स में पूछे गए हैं या आने वाले एग्जाम्स में पूछे जाने की संभावना है। ठीक है, तो दोस्तों आप उन क्वेश्चंस को अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा जो आपके एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। ठीक है, तो बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। जो हमारा पहला क्वेश्चन है उसमें पूछ रहा है कि साइमन कमीशन भारत कब आया है। ठीक है, क्वेश्चन में पूछ रहा है जो साइमन कमीशन है वह भारत कब आया था। साइमन कमीशन, तो आपको इसमें बताना है राइट आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा 1928 ईस्वी। जो साइमन कमीशन था साथियों वह 1928 ईस्वी में भारत आया था। ठीक है, याद रखेंगे क्या हो जाएगा 1928 ईस्वी में। बात करते हैं कि साइमन कमीशन की, साइमन कमीशन की, तो यह जो था यह ब्रिटिश सरकार द्वारा बनाया गया था। ठीक है, याद रखेंगे किसके, ब्रिटिश सरकार द्वारा बनाया गया था। ठीक है, किसके द्वारा बनाया गया था, ब्रिटिश सरकार द्वारा इसको बनाया गया था और यह भारत में आया था। तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, इसका जो मुख्य उद्देश्य था वह भारतीय राजनीति के संगठन एवं सुधार की जांच करना। ठीक है, जो भारतीय राजनीति के संगठन एवं सुधार की जांच करना। ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य ये था और यह ब्रिटिश सरकार द्वारा बनाया गया था और यह 1928 ईस्वी में भारत आया था। ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पर आपका साथियों राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया है कि संसदीय प्रणाली वाली सरकार को अन्य किस नाम से और जाना जाता है। जो संसदीय प्रणाली वाली सरकार होती है उसको अन्य और किस नाम से जाना जाता है, हमारे क्वेश्चंस में यह पूछ रहा है। ठीक है, तो साथियों इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा संघीय सरकार। ठीक है, इसे संघीय सरकार के नाम से और भी जाना जाता है। ठीक है, याद रखेंगे ऑप्शन यहाँ पर आपका बी राइट हो जाएगा। ठीक है, कौन, बी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा, संघीय सरकार के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया है कि जातक किसका ग्रंथ है। ठीक है, हमारा क्वेश्चन नंबर 3 पूछ रहा है कि जातक है जो वह किसका ग्रंथ है। तो आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा, इसमें ऑप्शंस में आपको देख के बताना है कि जातक इन 4 ऑप्शंस में किसका ग्रंथ है। तो आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा बौद्धों का ग्रंथ है। ठीक है, याद रखेंगे जो जातक है वह बौद्धों का ग्रंथ है। ऑप्शन यहाँ पर डी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले हैं। जो सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़ों के अवशेष मिले हैं वह इन ऑप्शन से आपको बताना है कि कहाँ पे मिले हैं। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा सुरकोटदा से घोड़ों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। ठीक है, याद रखेंगे कहाँ से, सुरकोटदा से घोड़ों के अवशेष प्राप्त हुए। और सिंधु घाटी जो सभ्यता में घोड़ों के अवशेष मिले थे वो कहाँ से मिले थे, सुरकोटदा में। तो इसमें ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी। अगला क्वेश्चन आपको पूछा गया है कि सिक्कों के जो अंतिम गुरु थे वह कौन थे। हमारे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि सिक्कों के अंतिम गुरु कौन थे। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा सिक्कों के जो अंतिम गुरु थे वह गुरु गोविंद सिंह थे। ठीक है, याद रखेंगे कौन थे, गुरु गोविंद सिंह सिक्कों के अंतिम गुरु थे। ए ऑप्शन यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। याद रखेंगे साथियों, ए ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपको पूछा गया है कि 1857 ईस्वी के विद्रोह में निम्न नेताओं में से किसने सबसे पहले अपना बलिदान दिया था। जो साथियों 1857 की क्रांति हुई थी उसमें इस ऑप्शन से आपको देख के बताना है कि किस नेता ने सबसे पहले अपना बलिदान दिया था। ठीक है, तो 1857 की जो क्रांति थी वह सिपाहियों से वह क्रांति हुई थी, स्टार्ट हुई थी। और उसके बाद जो सबसे पहला बलिदान था वह मंगल पांडे ने दिया था। ठीक है, याद रखेंगे ऑप्शन यहाँ पर डी आपका राइट हो जाएगा, मंगल पांडे ने सबसे पहला अपना बलिदान दिया था। ठीक है, याद रखेंगे ऑप्शन यहाँ पर डी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपको पूछा गया है कि निम्न में से कौन एक कार्बन का रूप नहीं है। क्वेश्चन में हमारे पूछ रहा है कि इन ऑप्शन में आपको देख के बताना है कि कार्बन का रूप कौन नहीं है। तो आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा कार्बन का रूप ग्रेफाइट भी है, चारकोल भी है और काजल भी है। ठीक है, तो इसमें हेमेटाइट कार्बन का रूप नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका कि चिपको आंदोलन निम्न में से किसके विरुद्ध था। जो चिपको आंदोलन प्रारंभ हुआ था वह किसके विरुद्ध प्रारंभ हुआ था, हमारे क्वेश्चन में यह पूछ रहा है। ठीक है, तो चिपको आंदोलन था वह किसके, वन की कटाई के लिए प्रारंभ हुआ था। ठीक है, याद रखेंगे वन के कटाई के लिए, वन प्रदूषण नहीं, सॉरी यहाँ पे दोस्तों, वन के कटाई के लिए प्रारंभ हुआ था। ठीक है, याद रखेंगे किसके लिए, वन के कटाई के लिए। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे ए ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका कि बर्नौली का सिद्धांत किस पे आधारित होता है। जो बर्नौली का सिद्धांत होता है
वह किस पे आधारित होता है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर बर्नौली का सिद्धांत आधारित होता है। ठीक है, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर बर्नौली का सिद्धांत आधारित होता है इसी पे। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पर सी आपका राइट हो जाएगा, याद रखेंगे। ठीक है, ऊर्जा संरक्षण। अगला क्वेश्चन नंबर 10 है आपका कि पूर्ण जो सूर्य ग्रहण का समय कितना होता है? जब सूर्य ग्रहण होता है तो जो पूरा समय लगता है सूर्य ग्रहण में वह कितना समय होता है? तो आपका इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? 460 सेकंड। ठीक है, याद रखेंगे 460 सेकंड पूर्ण सूर्य ग्रहण का समय होता है। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पर बी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया है कि सोमनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? जो सोमनाथ मंदिर है वह कहाँ स्थित है, हमारे क्वेश्चन में यह पूछ रहा है। ठीक है, तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा सोमनाथ मंदिर गुजरात में स्थित है। ठीक है, याद रखेंगे गुजरात में स्थित है सोमनाथ मंदिर। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पर सी आपका राइट हो जाएगा, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपको पूछा गया है कि अजंता की गुफाएं कहाँ हैं? क्वेश्चन में हमारे पूछ रहा है कि जो अजंता की गुफाएं हैं वह किस राज्य में हैं? ठीक है, आपका इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र। ठीक है, याद रखेंगे महाराष्ट्र में है जो अजंता की गुफाएं स्थित है। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पर साथियों आपका ए राइट हो जाएगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया है कि इनमें से किस एक स्वतंत्रता सेनानी का मूल नाम मणिकर्णिका था? ठीक है, तो मणिकर्णिका इन ऑप्शन से आपको देख के बताना है कि किस स्वतंत्रता सेनानी का मूल नाम जो था वह मणिकर्णिका था। ठीक है, क्या था? मणिकर्णिका इनमें से किसका था? ठीक है, तो आपका इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? रानी लक्ष्मीबाई जी का नाम, मूल नाम जो था वह मणिकर्णिका था। इस पर एक पिक्चर भी बनी है, मणिकर्णिका नेम से एक पिक्चर भी बनी है। ठीक है, तो जो रानी लक्ष्मीबाई का मूल नेम था वह मणिकर्णिका था। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पर सी आपका राइट हो जाएगा। ठीक, कौन ऑप्शन? सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, मणिकर्णिका। मणिकर्णिका जो मूल नाम था वह रानी लक्ष्मीबाई का था, इस पर एक पिक्चर भी बनी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया है कि अभिनव भारत समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? जो अभिनव भारत समाज की स्थापना की गई थी वह आपको बताना है कि किसके द्वारा की गई थी। ठीक है, तो आप याद रखेंगे विनय सावरकर के द्वारा अभिनव भारत समाज की स्थापना की गई थी। ऑप्शन यहाँ पर ए आपका राइट हो जाएगा। ठीक है साथियों, ए ऑप्शन यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा, विनय सावरकर के द्वारा अभिनव भारत की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन आपको पूछा गया है कि महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब आए थे? जो महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका वकालत सीखने गए थे वह भारत कब आए थे, हमारे क्वेश्चन में यह पूछा गया है। ठीक है, तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा 1915 ईस्वी में आए थे। ठीक है, याद रखें 1915 ईस्वी में महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आए थे। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है साथियों कि यजुर्वेद में यजुर का क्या अर्थ होता है? जो यजुर्वेद होता है उसमें यजुर का क्या अर्थ होता है, हमारे क्वेश्चन में यह पूछ रहा है। ठीक है, तो आपका इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? बलिदान। ठीक है, यजुर्वेद में जो यजुर का अर्थ होता है वह बलिदान होता है। तो यहाँ पे साथियों आपका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, जो बलिदान होता है यह यजुर्वेद में यजुर का अर्थ होता है। अगला क्वेश्चन आपका है कि निम्न में से किस वेद में बीमारियों का उपचार किया जाता है? इनमें से आपको 4 वेदों में से बताना है कि किस वेद में बीमारियों का उपचार किया जाता है। ठीक है, तो इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अथर्ववेद में साथियों बीमारियों का उपचार किया जाता है। ठीक है, याद रखेंगे ऑप्शन यहाँ पर बी आपका राइट हो जाएगा, अथर्ववेद में जो बीमारियों का उपचार किया जाता है। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया है कि प्राचीन काल में अवध को किस नाम से जाना जाता था? तो प्राचीन काल में अवध को जाना जाता था वह हमारे क्वेश्चन से पूछ रहा है कि किस नाम से जाना जाता था। तो आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा कौशल नाम से। ठीक है, याद रखेंगे कौशल नाम से अवध को जाना जाता था। ऑप्शन यहाँ पर आपका साथियों ए राइट हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे ऑप्शन राइट हो जाएगा, कौशल नाम से जाना जाता था। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया है कि किस वंश के शासकों को सुल्तान नहीं कहा जाता था? तो साथियों आपको बताना है किस वंश के जो शासक थे उनको सुल्तान नहीं कहा जाता था। ठीक है, तो आपको इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? लोधी वंश के शासकों को सुल्तान कहा जाता था। किसके? लोधी वंश के शासकों को सुल्तान कहा जाता था। खिलजी वंश के शासकों को सुल्तान कहा जाता था। तुगलक वंश के शासकों को सुल्तान कहा जाता था, लेकिन मुगल वंश के शासकों को सुल्तान नहीं कहा जाता था। ठीक है, तो यहाँ पे इसमें साथियों आपका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। ठीक है, याद रखें ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया है कि रॉलिक एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? जो रॉलिक एक्ट पारित हुआ था वह हमारे क्वेश्चन से पूछ रहा है कि किस वर्ष हुआ था।
तो आपका इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1919 ईस्वी में रॉलेट एक्ट पारित हुआ था। ठीक है, याद रखेंगे कब हुआ था, 1919 ईस्वी में रॉलेट एक्ट पारित हुआ था। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका साथियों राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपको पूछा गया है कि जलियांवाला बाग नरसंहार कब घटित हुआ था। जो जलियांवाला जो कांड या नरसंहार हुआ था वह कब घटित हुआ था, हमारे क्वेश्चन में यह पूछ रहा है। तो इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1919 ईस्वी में जलियांवाला बाग नरसंहार हुआ था। ठीक है, याद रखेंगे 1919 ईस्वी में हुआ था। तो साथियों यहाँ पर ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ किया गया था। जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है वह आपको बताना है कि कब प्रारंभ किया गया था। ठीक है, तो याद रखेंगे सविनय अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ किया गया था, 12 मार्च 1930 ईस्वी में सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया गया था। ठीक है, इसमें ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 23 आपका पूछा गया है, किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। जो आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 23, इसमें जो कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, यह किसने कहा था। तो इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन आपका एक भी नहीं, तो एक ऑप्शन हम ऐड कर लेते हैं, ई ऑप्शन। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस ने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर साथियों ई ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे ये ऑप्शन राइट हो जाएगा, सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया है कि कोणार्क के मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था। तो आपको बताना है इसमें कोणार्क जो मंदिर था उसका निर्माण किसने करवाया था। पहले बात करते हैं, जो कोणार्क में मंदिर था वह किसका था। कोणार्क में जो मंदिर है वह सूर्य मंदिर है। ठीक है, कौन है, सूर्य मंदिर है। इसका जो निर्माण करवाया था वह किसने करवाया था, हमारे क्वेश्चन में यह पूछा गया है। तो नरसिंह देव प्रथम ने कोणार्क मंदिर का निर्माण करवाया था। ठीक है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया है कि सम्राट अशोक किसके उत्तराधिकारी थे। जो सम्राट अशोक थे वह इन ऑप्शन से आपको बताना है कि किसके उत्तराधिकारी थे। तो आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा बिंदुसार। ठीक है, याद रखेंगे बिंदुसार के उत्तराधिकारी सम्राट अशोक थे। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पर सी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे। दोस्तों आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा तथा अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। ठीक है, थैंक यू क्लास।